बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल, और उसमें सबसे अहम किरदार हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कि इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं और अटक जेल में उनको एक इंतहाई बदतरीन हालात में रखा गया है। और अब बराह रास्त इंफॉर्मेशन जो मैं आपको मुसलसल खबरें दे रहा था जेल के अंदर से, हमारे अपने सोर्सेज से जो खबरें दे रहा था, वो उन खबरों की आज सारी की सारी तस्दीक हो गई। इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोथा जो मिलकर आए हैं, उन्होंने एक एक खबर की, एक एक लफ्ज की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान किस हालत में हैं और उनको किस हालत में रखा गया है, क्या क्या अजियतें दी जा रही हैं और किस तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े ही वाज़ेह तौर पे दो टोक अंदाज में एक मैसेज कन्वे कर दिया है अपने कारकुनान को, पार्टी को, पॉलिटिकल प्लेयर्स को, और पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ साथ स्टैब्लिशमेंट को भी एक वाज़ेह मैसेज कन्वे कर दिया है कि वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे, गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे और वो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी और हकीकी तब्दीली से रोशनास करवाएंगे और अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने तीन चार बातें नहीं बल्कि 8-10 बातें एक एक करके मैंने जो आपको बताई थी सबकी तस्दीक कर दी। नईम हैदर पंजोथा जो मिलके आए, उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट उनकी मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में करवाई गई और उनको एक तवील इंतजार करवाया गया उससे पहले। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में इमरान खान साहब हशाश बशाश और बिल्कुल पुरएतमाद थे और उनका मोरल जो है वो हाई था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी और किसी किस्म की परेशानी या पशेमानी उनको नहीं थी और कोई खौफ नहीं था, क्योंकि ये जो एक नैरेटिव, एक बयानी और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से डरते हैं और वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते, वो जेल नहीं जाना चाहते, जेल उनको जाना पड़ेगा। वो इसलिए जेल नहीं जाना चाहते थे कि वो उनको खिलाफ कानून जेल में डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उनको जेल में डाल दिया गया। बहरहाल उन्होंने मज़ाहमत की और उनके जो डिटेल्स सामने आई हैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद अगला लाहे अमल क्या है वो भी, और क्या चांसेस हैं कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ सकेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मुझे काल कोठड़ी चक्की में रखा हुआ है और चक्की में आपको बता दूं कि जेल की इस्तिलाह में, कैदियों की इस्तिलाह में चक्की वो होती है जो बदतरीन जगह होती है, जहां पे जो दहशतगर्दी के बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है ताकि उनको सबक सिखाया जाए और कि जी ये है आपकी असल जिंदगी, अगर आपने अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर आपको इससे भी सख्त अजियत दी जाएगी। चक्की उसे कहते हैं। बिलअमूम दहशतगर्दी के जो मुजरिम होते हैं उनको चक्की में डाला जाता है और चक्की एक छोटा सा एक कमरा नुमा एक चीज जगह होती है और उसमें कोई बाथरूम शाथरूम इस तरह की कोई सहूलत नहीं होती, कोई कूलर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वही हुआ, उनको बगैर कूलर के, बगैर एसी के, हर तरह की जो सहूलत उनको मुयस्सर होनी चाहिए ए क्लास की, वो नहीं दी जा रही और उनको सख्त अजियत में। उसके बाद वही ओपन बाथरूम मैंने आपको बताया था कि ओपन वो एक टॉयलेट है वो दिया गया है, यानी कि एक ही कमरा है, वो वॉशरूम भी वही है, कमरा भी वही है, सब कुछ है। नमाज भी वहीं उनको पढ़नी होती है। हाँ, अलबत्ता इस बात पे वो खुश थे कि उनको कुरान मजीद दे दिया गया है, वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तर्जमा पढ़ रहे हैं और उनसे ताकत हासिल कर रहे हैं और उनसे तालीम की रोशनी जो है वो भी हासिल कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये बताया, लेकिन उन्होंने कहा बहुत मुश्किल हालात में मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है क्योंकि जगह बहुत थोड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, उन्हें दाल रोटी दी जा रही है और जो जेल की होती है, और जेल की जो दाल रोटी है वो अल्लाह ताला आपको मैं बताऊं तो वो बहुत ही कैदियों के हकूक होते हैं, लेकिन वो ना दाल साफ की जाती है, वो कच्ची पक्की बस होती है, कच्ची पक्की रोटी होती है, इस तरीके से वो दी जाती है जी, वो दाल रोटी दी जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, उनके कमरे में पानी रात छोड़ा गया और उनको बताया गया कि जी हमने नहीं छोड़ा, ये बारिश आई थी, पानी का बारिश था, बारिश का पानी था इसलिए वो आई थी, पानी आ गया और पानी भी छोड़ा गया। दिन में उन्होंने कहा जी मक्खियां होती हैं और रात को होते हैं कीड़े मकोड़े, वहां पे वो छोड़े जाते हैं या आ जाते हैं। ज़ाहिर है सफाई नहीं होगी तो ऐसा ही होगा और बाथरूम के साथ, और वो सारी स्मेल जो है वो हकीकत में अगर आप पहले पिछले जमानों में चले जाएं, आजकल तो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन मार्बल लगे हुए बाथरूम है और बहुत उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, देहातों में चले जाएं तो वहां पे आपको असल वाले जो टॉयलेट जो जेलों में बने होते हैं वो कई सालों पे, कई दहाइयां पहले वो वाले हैं।
तो वहां पे बहुत सारी चीजें, कीड़े मकोड़े हर चीज, और उसके बाद सहूलत तो खैर उन्होंने कहा कि कोई दूर दूर की बात, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे किसी किस्म की सहूलत की नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और ये मजीद मुझे तंग करना चाहते हैं, ये जितना अरसा रखना चाहते हैं रख लें, ये जेल में रखें, ये मुझे मार दें, जो कर दें, करना है कर लें, लेकिन मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, और मैं अपनी आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए भी ये जंजीरें तोड़वा के रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो इमरान खान साहब ने ये वाकईतन उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि उन पे इल्जाम था, अब उन्होंने तोड़ दिया। एक तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब, पाकिस्तान की तारीख में अगर देखें तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये अजियतें बर्दाश्त की थी और उनको बहुत तोड़ने की कोशिश की गई थी, और वो भी नहीं, उन्होंने भी सरेंडर नहीं किया था, और उन्होंने भी फांसी का फंदा कबूल कर लिया था, लेकिन वो आज भी अमर हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनको एक हीरो के तौर पे याद किया जाता है। और उनके दौरे इख्तदार में उनके अंदर जो खामियां थी वो खामियां भी अब मिट चुकी हैं, उन खामियों का कोई तस्करा नहीं करता, सिर्फ उनकी जो मज़ाहमत है उसको देखा जाता है। और वो जमहूरियत के लिए उन्होंने ये जानते बूझते हुए भी कि मुझे ये सजाए मौत देंगे, फांसी के फंदे पे लटकाएंगे, वो चाहते तो कंप्रोमाइज कर सकते थे, समझौता कर सकते थे, डिक्टेटर के सामने झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अब दोबारा जो एक तवील अरसे के बाद इमरान खान साहब हैं, जुल्फकार अली भुट्टो भी बाहर नहीं गए थे, वो भी जेल में रहे थे, उन्होंने भी बाहर जाने से इनकार कर दिया था। तो इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा ऑफर्स की गई कि आप बाहर चले जाएं, सियासत से किनारा कश हो जाएं, पार्टी की लीडरशिप छोड़ दें, ये सारा कुछ कहा गया, लेकिन वो इससे नहीं आए। फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि उनके जिस तरीके से उनके दरवाजे तोड़ के और उनके मुंह पे कपड़ा डाल के और घसीट के उनको गिरफ्तार किया गया है अदालती फैसले के बाद, और अदालती फैसला अभी अनाउंस ही हो रहा था कि पुलिस और जो लोग गिरफ्तार करने वाले हैं वो उनके घरों की दीवारें फलांग चुके थे, और फिर जिस तरीके से उनके दरवाजे तोड़े गए, तो जावेद इकबाल जावेद चौधरी साहब का एक चल रहा है कि जनाब वो क्रिच की आवाज आई, फिर कड़ी की आवाज आई, तो ये जावेद चौधरी साहब भी बता इस पे बहुत वही कर सकते हैं ये काम, मेरा ख्याल है। तो बहरहाल कड़ी की आवाज जो है वो एक हैरत अंगेज तौर पे है। तो बहरहाल जी ये हो गया। उसके बाद अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये तो नईम हैदर पंचौता ने सारा बता दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि तमाम कारकुनान जो हैं वो जेलों में हैं, उनकी तकलीफें, उनकी सौबतें वो मुझे बहुत अच्छी तरह एहसास है, और उनको भी सलाम। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो है वो जबरदस्त अपना काम जारी रखे और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये तो थी मुलाकात की अहवाल, हैदर पंचौता ने बता दिया। और दूसरा एक और बात भी उन्होंने कहा कि मुझे उनके कमरे तक एक्सेस नहीं दी गई और उनको वहां लाया गया, और ये चीजें हैं। और साथ ही साथ वहां पे के जो मामूलात हैं इमरान खान साहब के वो भी यही हैं कि वो रात नमाज, सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं और फिर 12 बजे उठते हैं, ये उनकी मामूलात जिंदगी है। उनको एक्सरसाइज, उनकी वॉक, उनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं दी जा रही। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है कि उनको एक क्लास दी जाए, उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर में भी यही दर्ज है, और उनकी डोमेन भी अडयाला जेल ही है, उनका एरिया जो बनता है, लिहाजा एक तो यह कर दिया जाए। दूसरा एक और दरखास्त 10 तारीख को लगाई है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर सूरत में यह ट्रायल कोर्ट ने इनको सजा सुनानी है, इनको गिरफ्तार करना है, एक दफा गिरफ्तार करके सजा सुना के इनको जेल में डालेंगे, उसके बाद फिर गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, और वही गो स्लो की पॉलिसी चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब पिटीशन जो है वो 10 तारीख को हियरिंग के लिए हियरिंग होगी, और वो हक के दिफा वाला मामला भी, और ये जो अडयाला जेल मुंतकिल करने वाला है ये कल लगाया गया है, और कल जो मैं आपको बता देता हूं पहले से, कल नोटिस होंगे और फिर 3-4 दिन के जो नोटिस हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अगली हियरिंग का टाइम आएगा। तो इसलिए ये गो स्लो की पॉलिसी जारी सारी रहेगी। और इसमें एक और बात भी उन्होंने बताई है इमरान खान साहब के वकील ने कि उन्हें आमिर फारूक साहब पे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं है, ना पहले था ना अब है, लिहाजा उनके मुकदमात कहीं और शिफ्ट किए जाएं। उन्होंने पहले भी कहा था, लेकिन वही सुन रहे हैं और वही फैसले कर रहे हैं। बहरहाल ये अदालत का अंदरूनी मामला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये जज खुद फैसला करते हैं। अगर मुनासिब समझते हैं अलग हो जाते हैं, नहीं मुनासिब समझते नहीं होते, लेकिन इसका अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो फिर जजमेंट्स को ही होता है, जो जजमेंट्स दी जाती हैं जिन पे अदम एतमाद किया हो, और अगर वही ऑनरेबल जजेस फैसले देते रहें तो फिर आगे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहां पे जाके ये फैसले बरकरार नहीं रहते। एक होगी। दूसरी बात
अब सुप्रीम कोर्ट में भी पेटिशन फाइल कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं और अपील फाइल कर दी गई है और अब उस पर डायरी नंबर लगना है और उसकी हियरिंग आनी है। वो देखते हैं कि कब आती है और किस बेंच के सामने लगती है। तमाम जो माहिरीन हैं, तमाम माहिरीन वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है ये 2 दिन से भी ज्यादा, 2 दिन के अंदर अंदर फैसला होने वाला है। जिस दिन ये समाअत हो गई, बहस हो गई, ये फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा और ये कलदम करार पाएगा और इमरान खान साहब उसी दिन बाहर आ जाएंगे। ये चौधरी एतजाज अहसन साहब भी कह रहे हैं, सरदार लतीफ खोसा भी कह रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं, दीगर जितने भी इस वक्त सीनियर वकला हैं वो सब के सब यही बात कर रहे हैं कि जनाब ये फैसला बरकरार रहने वाला नहीं है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल वाला कल कर दिया गया है और इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया था। एतराजात आयद किए गए थे, एतराजात समेत जो है उसकी हियरिंग भी आ रही है, यानी एतराजात आयद किए गए थे जो पिटीशन फाइल कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर एतराजात और एतराजात समेत अब कल जो है वो इसको सुना जाएगा। बहरहाल मामला जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब निगरान हुकूमत का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। निगरानों का अभी इम्कान अभी फैसला हतमी फैसला नहीं हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग इस खुशफहमी में मुब्तला है कि निगरान वजीर आजम उनका मनपसंद आ जाएगा, लेकिन उनका मनपसंद वजीर आजम नहीं आएगा। वजीर आजम आएगा जनाब हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जिसको चाहेंगे वही वजीर आजम होगा और बाकी सब देखते रह जाएंगे। लिहाजा जिसने भी वजीर आजम बनना है वो रावलपिंडी से रजू करें और वहीं पे ही सारी चीजें फाइनल होंगी। बहरहाल इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात बता दूं क्योंकि उनकी खबरें कोई भी नहीं दे रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरें कोई भी नहीं दे रहा, लिहाजा वो जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई की सजा सुनाए जाने के बाद हक के दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन 10 तारीख को, ये मैं आपको बता रहा था कि हक के दिफा जो कि फौरी हियरिंग की जरूरत थी वो 10 तारीख को सुनाई गई है। बहरहाल एक और खबर आई है कि जो कमसिन मुलाजमा के पे तशद्दुद हुआ था, फर्रुख फरीद साहब ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जिन्होंने पहले भी बहुत तगड़े फैसले किए, उन्होंने जमानत खारिज कर दी है। जो मुलजिमा थी उनकी जमानत मुस्तरद करके तो गिरफ्तार कर लिया गया है मुलजिमा को, लिहाजा अब ये मामला आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर आया हुआ था, बहुत ज्यादा खबर बनी हुई थी। फिर जी अटक जेल में अभी तक कोई डॉक्टर्स नहीं है, ये आपको बता दूं कि अभी तक डॉक्टर्स नहीं है जो कि वहां पे आम कैदियों का ये पहली दफा पता चला है कि इमरान खान साहब जब गए हैं वहां पे तो पहली दफा पता चला है कि अटक जेल में कोई डॉक्टर ही नहीं है और बाकी कैदियों का क्या हाल होगा इससे आप अंदाजा कर सकते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल होगा नहीं होगा, ये सीधी सी बात है, किसने पुरसाने हाल होना है, ये एक सारी चीज की सामने आ गई है। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पे जो रद्द अमल आया है कोर कमेटी की तरफ से, उस पे बहुत ज्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि जी इमरान खान साहब को अटक जेल में निहायत नागुफ्ता गैर इंसानी माहौल में कैद किए जाने की शदीद मजम्मत की गई है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन रहनुमा, पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा साबिक वजीर आजम को जिस अजियतनाक और गैर इंसानी और सख्त और सेहत और सलामती के हवाले से जो खतरनाक माहौल दिया गया है, ये इससे हुकूमत के अज़ाइम बड़े वाज़ेह हैं। नफरत और इंतकाम की आग में कानून और इक़्तिदार का खून करने वाले फिस्ताई कौम को अपनी वहशत का जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा आ गया, उसका उन्होंने कहा कि वो फकीदुल मिसाल कामयाबी है, इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी जीत गए और तमाम जमातों को हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पेशगोई की थी कि अगर उन्हें कैद किया जाए या वो आजाद हो, अवाम तहरीक इंसाफी को वोट देगी और ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि इमरान खान को वोट ही मिले हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल के जरिए मुल्क में आईनी और जमहूरी बहरान पैदा करने की हुकूमती कोशिशों की शदीद मजम्मत की गई है, क्योंकि दूसरी तरफ वारदात डाली जा रही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब पैदा किया जाए। मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाया जा रहा है। जाहिर है ये एक परले दर्जे का एक बददियानती और खतरनाक मंसूबा है कि पाकिस्तान को आइन से दूर किया जा रहा है, जमहूरियत से दूर किया जा रहा है और इलेक्शन से दूर किया जा रहा है। ये पहला मौका है कि इलेक्शन को आइन से निकाल दिया गया है, आइन में मौजूद है लेकिन उसको निकाल दिया गया है कि इलेक्शन की जरूरत नहीं है, बस चलता रहे सिलसिला इसी तरीके से। तो बहरहाल काफी सारी चीजें रही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपको देंगे और ये सिलसिला, क्योंकि अब वकला जो है, एक बात बता दूं कि मुल्क भर में एहतजाज भी हो रहा है वकला भी कर रहे हैं, शहरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई दिखा नहीं रहा और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप आयद है पाकिस्तान के मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।